हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल आरपी जनरल स्टडीज में। मैं आपका आरपी रोशन और इस बार फिर से आपके सामने हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स, जिस चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसमें पहले चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सभी प्रश्नों को आज देखेंगे और आप भी हमारे साथ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है। यानी डबल रोटी दैट मीन्स जिसको ब्रेड बोलते हैं। जब ब्रेड बनता है मेरे भाई तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, ये पूछा गया कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो अब ध्यान देखिएगा ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड और सी में है नाइट्रोजन और डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर देखा जाए तो डबल रोटी बनाने के दौरान आपका ऑक्सीजन गैस, कौन सा गैस उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण, विषाणु के कारण। विषाणु के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। देखिए अगर विषाणु के कारण देखा जाए तो टाइफाइड बिल्कुल नहीं, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, पेचिस या हैजा। तो अगर इसमें देखा जाए तो विषाणु के कारण आपका इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं वह रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यानी ईस्ट जो होता है, ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है, इसका उपयोग किसके लिए होता है। चीनी के लिए, चीनी बनाने में, अल्कोहल बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में। तो ईस्ट का जो उपयोग होता है मेरे भाई, आप किसका बनाने में, अल्कोहल बनाने में। क्या चीज बनाने में, अल्कोहल बनाने में। और अल्कोहल कैसे, चीनी से अल्कोहल बन जाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 4 पे आते हैं, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। ब्रेड और इडली जो है फूल जाती है, क्या होती है, फूल जाती है। तो फूलने का क्या कारण है, उष्णता यानी गर्मी की वजह से, बिल्कुल, पसीने या ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या मेधक के कारण। सबसे पहले समझिए, ब्रेड और इडली बनाने में ईस्ट कोशिका का इस्तेमाल होता है। उसमें क्या, उसको बहुत देर तक आटे को गूंद कर रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, उसमें ईस्ट कोशिका जो होती है वो धीरे धीरे 2-3 घंटे के बाद क्या होती है, फैल जाती है। तो यानी कोशिका में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण क्या होता है, इडली और ब्रेड जो है क्या होता है, फूल जाता है। कोई दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। चीनी को अल्कोहल, समझिए यहाँ पे, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करना यानी चीनी को अल्कोहल में बदल देना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। तो ध्यान समझिए, चीनी को भी बताया, चीनी को अल्कोहल में बदलता है कौन है, तो किण्वन। इस प्रक्रिया को बदलता है ईस्ट और इस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। कोई दिक्कत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक का मतलब होता है जो जीवाणुओं के प्रति लड़ाई करते हैं, जीवाणुओं के प्रति होते हैं, उनके खिलाफ होते हैं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम बाइकार्बोनेट, ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। तो इसका प्रतिजैविक के रूप में इस्तेमाल करने वाला एक चीज है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेप्टोमाइसिन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ट्रेप्टोमाइसिन।
माइसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़े, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा एक रोग है, और हैजा किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, सूक्ष्मजीव के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, ये सभी यानी सबके द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो हैजा जो होता है मेरे भाई, वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। कहा गया इसमें कि कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है? वो कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन यौगिक को किसमें बदलेगा? गैस के रूप में बदल देता है। खूब ध्यान से समझना है। ऑप्शन अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है स्पाइरल, बी में है स्यूडोमोनास, सी में है क्षारनुमा और डी में है प्रोटोजुआ। एक बार फिर से ऑप्शन को देखिए, स्पाइरल, स्यूडोमोनास, क्षारनुमा या प्रोटोजुआ। तो यहाँ पे सब जीवाणु ही है। इसमें जो स्यूडोमोनास है, यही स्यूडोमोनास जो होता है मेरे भाई, ये क्या करता है? तो यौगिक को, नाइट्रोजन यौगिक को किसमें बदलता है? गैसीय रूप में बदलता है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ध्यान देखिएगा। वह प्रमुख जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, यानी दूध को दही में, दूध को क्या चीज में? दही में। जो मेरे भाई दूध हम लोग जो पीते हैं ना, दूध का इस्तेमाल भोजन में करते हैं, उस दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है? जो दूध को दही में कौन बदलता है, पहले समझिए। जीवाणु बदलता है। और उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस या स्यूडोमोनास, क्षारनुमा या प्रोटोजुआ। तो अगर देखें ध्यान से, तो दूध को दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस। कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सॉरी 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? वह संचरणीय रोग का मतलब होता है जो फैलता है। तो संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारण क्या है? किन कारण से संचरणीय रोग क्या होता है? फैलता है। चींटी के द्वारा, या डेंगू ड्रैगन मक्खी के द्वारा, या मकड़ी के द्वारा, या घरेलू मक्खी के द्वारा। तो अगर ध्यान से देखा जाए मेरे भाई, तो संचरणीय रोग जो है वो सबसे ज्यादा फैलता है किसके? घरेलू मक्खी के कारण। किसके कारण? घरेलू मक्खी। जो घर में जो मक्खियाँ उड़ती रहती है, उनके कारण क्या होता है? एक कहीं दबती चीजों पे, ऐसे साफ सफाई वाले जगहों पे पूरे कचरे में बैठती है, फिर वहां से क्या आएगी? हम आके हमारे शरीर भोजन पे बैठेगी, हमारे शरीर पे आएगी। इसके कारण क्या होगा? उससे जो रोग होता है, इन्फेक्शन होता है, हमारे शरीर को लग जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत? तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं मेरे भाई। 11 नंबर क्वेश्चन है, AIDS, जिसको एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स। तो एड्स का प्रमुख कारण है, एड्स का प्रमुख कारण क्या है? एड्स होने का प्रमुख कारण क्या है? विषाणु, सूक्ष्मजीव, जीवाणु या प्रोटोजुआ। तो मेरे भाई एड्स का प्रमुख कारण जो है वो क्या है? विषाणु है। क्या है? विषाणु। यानी एड्स जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और ये भी एक संचरणीय रोग है, एक दूसरे में से संक्रमण रोग है, एक दूसरे में से फैलते रहता है, एक दूसरे से दूसरे में फैलता है, एक से दूसरे में फैलता है, क्योंकि इसलिए। और यह एक है वंशानुगत रोग है, यानी एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें? तो इसलिए किसके कारण एड्स फैलेगा? विषाणु के कारण। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया आप लोग रोग का नाम सुने होंगे। तो मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या प्रोटोजुआ के द्वारा। तो मलेरिया जो होता है मेरे भाई, यह प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण होता है। कोई दिक्कत है? किसके कारण होगा? प्रोटोजुआ के कारण होगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग का जो आज का कलेक्शन था यहीं पे ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब